हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक टैरो वर्ल्ड। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक हो, खुश हो और अपना ख्याल रख रहे हो। सो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि करेंटली आपकी फीलिंग्स अपने पार्टनर को लेकर क्या है और उनकी फीलिंग्स आपको लेकर क्या है। तो मैं साथ ही में दोनों की एनर्जी को रीड करूंगी और जो जो मुझे यहाँ पे दिखाई देता है मैं आपको बताऊंगी। ओके, तो चलो लेट्स लाइट द कैंडल। देखते हैं कि आप क्या महसूस कर रहे हो। और ये कैंडल आपकी फीलिंग्स के लिए है, ग्रीन कैंडल, और जो ऑरेंज कैंडल है वो आपके पर्सन की फीलिंग्स के लिए है। चलो लेट्स सी आप क्या महसूस कर रहे हो वर्सेस आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं। प्लीज अपने पार्टनर के बारे में सोचिए। एक चीज तो मुझे ना शुरू करते ही फील हो रही है कि आपकी खुशी इस पर्सन से जुड़ी हुई है। ये पर्सन ही आपको खुशी देते हैं, ये पर्सन ही आपको हैप्पीनेस देते हैं, आपको कंप्लीट फील कराते हैं, आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ लाइट ये पर्सन ही लाते हैं। ओके, दूसरी चीज़ जो मैं देख रही हूँ, आपको ना ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्यों आपको ना थोड़ा कह सकते हो कि रिग्रेट हो रहा है कि क्या मैंने इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आकर गलती कर दी, क्या मैंने जल्दबाजी कर दी, क्या मैंने और वेट करना चाहिए था, क्या ये इंसान मेरे लिए सही भी था, क्या मुझे इसके साथ रिलेशनशिप में आना चाहिए था, या मैं इमेच्योर थी। तो आपके मन में ऐसे सवाल, डाउट आने लगे हैं रिश्ते को लेकर कि क्या मैंने गलती कर दी, आई शुडंट हैव बीन इन रिलेशनशिप विद दिस पर्सन, या फिर शायद मैं इमेच्योर थी, जो भी है आपका जेंडर, मुझे शायद और सोचना चाहिए था। मे बी हो सकता है ये रिलेशनशिप तब शुरू हुआ जब आप बहुत यंग थे, आपको इतनी समझ नहीं थी, आप इमेच्योर थे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा कह सकते हो, फीलिंग्स तो है, प्यार है, लेकिन उसके बावजूद मुझे आपके अंदर एक डाउट कह सकते हो, एक सेल्फ ब्लेमिंग मुझे जोन दिख रहा है यहाँ पे। आप खुद को डाउट कर रहे हो, आप खुद को ब्लेम कर रहे हो, आप खुद पे सवाल उठा रहे हो, खुद की डिसीजन पे सवाल उठा रहे हो। ओके, दूसरी चीज़ जो मैं देख रही हूँ, अगर आपके पर्सन की फीलिंग्स देखी जाए आपके बराबर ही, तो ये पर्सन आपको अगर ऐसा शो कर रहे थे काफ़ी टाइम से कि वो आपके साथ नहीं रहना चाहते रिलेशनशिप में, या फिर वो सिर्फ आपके दोस्त है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है उनके मन में आपके लिए, तो अब ना कहीं उनकी थॉट्स, उनकी फीलिंग्स बदल चुकी हैं और वो इस चीज़ को आपके सामने शो करना चाहते हैं ओपनली कि हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ, हम सिर्फ दोस्त नहीं हैं, या फिर आई लव यू। तो वो इस चीज़ को ऑब्वियस करना चाहते हैं, वो इस चीज़ को मान लेना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं, छुपाना नहीं चाहते हैं इस फीलिंग को। और डेफिनेटली ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, या फिर इस रिश्ते को पहले जैसा बनाना चाहते हैं। ओके, बट वो बहुत इस बार तो वो बहुत क्लियर है अपने थॉट्स को लेकर, अपनी सोच को लेकर। चलो, कमिंग टू योर फीलिंग्स, मुझे ऐसा लगता है कि आपने सेल्फ लव करना सीख लिया है। आप अपने आप को बेटर बना रहे हो। आप इमोशनल, और या तो बहुत ज़्यादा इमोशनल थे तो प्रैक्टिकल बनने की कोशिश कर रहे हो, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल थे तो इमोशनल बनने की कोशिश कर रहे हो, एक बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हो अपने अंदर। अगर आप कभी भी अपने ऊपर ध्यान नहीं देते थे, अपनी नीड्स पे, अपनी लुक्स पे, अपने हेल्थ पे, अपने थॉट्स पे, माइंड पे, बॉडी पे, सोल में, तो आप हर जगह से एक कंप्लीट बेटर पर्सन बनने की कोशिश कर रहे हो और आप उस प्रोसेस में हो। तो आपका ध्यान अभी, मतलब एक जो ऑब्सेशन थी आपको इस पर्सन से, वो कम हो गई है, और ध्यान जो है या फोकस जो है वो खुद पे आ चुका है कि मुझे अभी खुद पे ध्यान देना है, खुद के गुडविल पे, खुद के क्या कहते हैं उसको, खुद के हेल्थ पे, करियर पे, फैमिली पे, दोस्तों, मतलब हर जगह पे मुझे एक बेटर पर्सन बनना है। ये आपकी फीलिंग है। तो ऑब्सेशन कम हो गई है, एक सेल्फ रियलाइजेशन आपको हो चुकी है, काफ़ी प्रैक्टिकल आप हो चुके हो। ओके, वही आप कंपेयर करें तो आपके पर्सन की फीलिंग्स को और आपके साथ, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन मान रहे हैं कि उन्होंने गलतियां करी हैं आपके साथ, बहुत आपके साथ आपको फॉर ग्रांटेड लिया है, आपको ब्लेम किया है, आपको बेवकूफ़ बनाया है कहीं ना कहीं, या आपकी फीलिंग्स के साथ खेला है। और ऐसा भी नहीं है कि उन्हें पता नहीं था, उन्हें पता था कि वो क्या कर रहे हैं, क्या सही है, क्या गलत है, क्या कर रहे थे, क्या नहीं कर रहे थे, उन्हें बहुत अच्छे से पता था, बट फिर भी उन्होंने किया। ओके, चीज़ों को ख़राब किया, स्पॉइल किया उन्होंने। ओके, बट अब वो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मुझे पता था, एग्जैक्टली पता था मुझे कि मैं क्या कर रहा था, मैं कहाँ गलत था। ओके, तो एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी होता है, गलती की पहली सीढ़ी ही एक्सेप्टेंस होती है। तो आपके पर्सन सुधर रहे हैं।
ओके, या सुधरना चाहते हैं, विच इज़ अ गुड थिंग। आपकी फीलिंग्स पे गौर करूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास बहुत मेमोरीज़ है इस पर्सन को लेकर, आप बहुत मिस भी करते हो। लेकिन आपके मन में ना कोई एक बात बैठ गई है, या कोई एक दिन जब ब्रेकअप हुआ, या इस पर्सन ने आपसे बहुत भला-बुरा आपको कहा या बहुत बुरी तरह से बिहेव किया आपके साथ। कुछ तो ऐसा डेफ़िनेटली हुआ है, जहाँ पे आपको उस दिन की बारे में मतलब हर चीज़ आपको याद है, हर डिटेल आपको याद है, ओके। आपको मतलब आप उस दिन को या उस टाइम को भूल नहीं पाए हो, आपको अच्छे से याद है कि मेरे साथ ऐसा हुआ, इस पर्सन ने उस दिन मुझे ऐसा कहा, मेरे को इग्नोर किया या मुझे छोड़कर चला गया, ये बोला और ये कर दिया, ये प्रॉमिस किया और ये कर, तो कुछ है। देयर इज़ अ स्पेसिफिक थिंग जो आपको बहुत क्लियरली याद है, और वो कोई दिन है, ओके, कोई दिन है, स्पेसिफिक डे है कोई, हो सकता है आपके बर्थडे था या फिर कुछ तो है, देयर वाज़ अ वेरी स्पेशल टाइम, या फिर कोई बहुत स्पेसिफिक डेट थी, कोई स्पेशल मोमेंट या कोई बहुत इंपॉर्टेंट डेट थी, जो अभी भी आपको बहुत अच्छे से याद है कि यार तुमने उस दिन मेरे साथ ऐसा किया, ओके। और वो चीज़ आपके दिमाग में बैठ गई है, वो चीज़ आपके दिल में बैठ गई है, और वो चीज़ डेफ़िनेटली आपको काफ़ी अफ़ेक्ट कर रही है, ओके। ये पर्सन जो है, आपके पार्टनर जो है, ये अब एक्सप्रेस होना चाहते हैं। काफ़ी टाइम से चुप्पी साधे हुए हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं कर रहे, प्यार नहीं शो कर रहे, एक रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, बट अब वो एक्सप्रेस करना चाहते हैं, रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं, आपको दिखाना चाहते हैं कि वो क्या फ़ील करते हैं, ओके, कैसे महसूस करते हैं, क्या महसूस करते हैं, वो अब आपको बताना चाहते हैं, ओके। दे वांट टू टेल यू, डेफ़िनेटली ये चीज़ मैं कह सकती हूँ। इस पर्सन ने मुझे बहुत स्ट्रांगली ये चीज़ फ़ील हो रही है कि बहुत रियलाइज़ेशंस हो रही है इस पर्सन को, बड़े लेवल पे रियलाइज़ हो रहा है बहुत कुछ इस पर्सन को, ठीक है? मैंने क्या किया या मुझे क्या करना चाहिए था, उनकी खुद की फीलिंग्स जो वो काफ़ी टाइम से छुपा रहे हैं, वो एक्सप्रेस करना चाहते हैं कि हाउ डू दे फ़ील नाउ? कैसे महसूस करते हैं वो आपके लिए, क्या महसूस करते हैं, क्या है उनके दिल में, मन में, उनके दिमाग में, ओके? सो देयर इमोशन मतलब वो कम्युनिकेट करना चाहते हैं। अपने एक्शन से, अपनी बातों से आपको जता देना चाहते हैं कि वो आपके लिए क्या फ़ील करते हैं और क्या कितनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है उनकी आपके लिए, ओके? हो सकता है आपको कोई बात पता चली हो, या कुछ अचानक से जैसे होता है ना कि यार अच्छा उसने ऐसा बोला था तो इसलिए बोला था। कुछ तो रियलाइज़ेशन हुआ है, या तो कुछ सच पता चला है जिसने आपका दिल तोड़ दिया है, जिसने आपको बहुत हर्ट किया है, जिसने आपको बहुत अफ़ेक्ट कर रखा है, ओके? और डेफ़िनेटली देखो, जब भी हम किसी से प्यार करते हैं और उनसे जुड़ी कोई भी बात हमें पता चलती है, जो नेगेटिव सेंस में है, डेफ़िनेटली हमें हर्ट होता है, हमारा दिल टूटता है, और आपका भी दिल टूटा है, और आप भी मुझे काफ़ी हर्ट दिख रहे हो इस सच के पता चलने के बाद, या ये चीज़ रिवील होने के बाद, ओके। सो डेफिनेटली आई कैन से कि आप निराश तो हो, आप हार्ट ब्रोकन हो, आप दुखी हो, आप परेशान हो, आपको बहुत फ़र्क पड़ रहा है किसी चीज़ से, कोई स्पेसिफिक चीज़ से आपको फ़र्क पड़ रहा है बहुत ज़्यादा, ओके। और ये चीज़ कंटिन्यूसली आपके दिमाग में है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अगर मैं आपकी पर्सन की फीलिंग्स की बात करूँ, ऐसा लग रहा है जैसे आपके पर्सन भले ही आपसे दूर है या बात नहीं कर रहे हैं, आपसे डिस्कनेक्टेड है, डिटैच्ड है, लेकिन वो फिर भी आपको फ़ील कर पाते हैं, वो आपको महसूस कर पाते हैं। ये पर्सन आपको बहुत मिस कर रहे हैं। दे वांट टू सी यू, दे वांट टू मीट यू, दे वांट टू टच यू, दे वांट टू टॉक टू यू, एक्सप्रेस करना चाहते हैं अपनी फीलिंग्स। मतलब दे वांट टू स्पेंड मोर टाइम विथ यू, दे वांट टू नो यू बेटर, ओके। वो आपको और जानना चाहते हैं, वो आपसे और बहुत सारी बातें करना चाहते हैं, बहुत एक्सप्रेस करना चाहते हैं खुद को। बहुत कुछ है इस पर्सन के मन में, दिल में, दिमाग में, जो वो आपसे कहना चाहते हैं, ठीक है? आप दोनों चाहते हो कि चीज़ें चेंज हो जाए, हमारे बीच जो भी प्रॉब्लम आई है वो सॉर्ट आउट हो जाए, जो पास्ट में गलती हुई वो ना रिपीट हो, या वो गलती ही ना हुई होती तो कितना अच्छा होता। तो आप दोनों चाहते हो सिचुएशन बदले, लेकिन आप दोनों का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, मुझे भले ही वो मतलब गोल सेम है, लेकिन आपका अब ऐसा हो गया है ना, आप थोड़ा सँभल गए हो, आप थोड़ा-सा आपकी आँखें खुल गई हैं, और ज़्यादा आप ये कह सकते हो आपकी अवेकनिंग जैसे हो गई है कंपेयर टू योर पर्सन। आपके पर्सन तो मुझे काफ़ी ज़्यादा प्यार में दिखाई दे रहे हैं। आप थोड़ा होश, जैसे आप संभाल लिया है अपने होश को आपने। काफ़ी जैसे आप मतलब एकदम से जैसे आँखें खुल जाती है ना, शॉकिंग एकदम, वैसा कुछ मुझे आपकी एनर्जी दिख रही है। ओके। ऐसा लग रहा है कि आप मैच्योर हो रहे हो,
इमोशनली, मेंटली, हर तरीके से आप में समझ बढ़ रही है। और स्पेशली ये जो पर्सन है, ये जो रिश्ता है, इसने आपको बहुत कुछ सिखाया है। रिश्ता क्या होता है, लव क्या होता है, या कितना किस पे ट्रस्ट करना चाहिए। बहुत कुछ सीख गए हो आप, जैसे आपकी आंखें खुल गई, अवेकनिंग हो गई, और बहुत जैसे आपको पता चल गया है कि यार मुझे अब खुद पे ध्यान देना चाहिए, या आई नीड टू बी मोर प्रैक्टिकल, आई नीड टू बी मोर अवेक कि क्या हो रहा है मेरे आसपास। ओके, ऐसा लग रहा है जैसे कोई एक स्पेसिफिक दिन था, जैसे मैंने बोला ना कि कुछ हुआ एक दिन, और उसके बाद आपने ठान लिया कि अब मुझे अपने से अपने रियल सेल्फ में आना है, अब मुझे बेहतर बनना है। ओके, अब मुझे अपना बेस्ट वर्जन बनना है, अब मुझे दिखा देना है कि मैं क्या हूँ। ठीक है, ऐसा लग रहा है जैसे आपके सामने अभी पूरी सच्चाई नहीं आई है, अभी पूरी सच्चाई आना बाकी है। और आप एक ऐसा इंसान हो ना, जब तक आपको पूरी बात नहीं पता चल जाती, आपका कहीं मन नहीं लगता। सो आप वो पूरी बात जानना चाहते हो। ओके, आप उस बात या उस दिन के बारे में स्पेसिफिकली सब कुछ जानना चाहते हो कि क्या हुआ, क्यों हुआ, क्या हो रहा है, पर्दे के पीछे क्या है। सो यू वांट टू नो ईच एंड एवरीथिंग। अगर आपके पर्सन ने आपसे बहुत बुरी तरह से व्यवहार किया था, या आपको इंसल्ट किया था, या छोड़ के चले गए थे, बात करनी बंद कर दी थी, तो आप उस दिन के बारे में जानना चाहते हो कि तुमने मुझे ऐसा क्यों बोला था, तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया था, ऐसा क्या हो गया था कि तुमने मुझे गोस्ट कर दिया, या तुमने मुझे उस दिन इग्नोर किया, अवॉइड किया, या छोड़ने का डिसीजन लिया। सो आपके अंदर डेफिनेटली मुझे काफ़ी बदलाव आते हुए दिख रहे हैं। और आपके पर्सन की फीलिंग्स देखी जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके पर्सन ने आपको कभी फ्रेंड जोन किया था, या अपने से दूर कर दिया था, तो वो उन्होंने, जैसे मैंने बोला कि जानबूझ के किया था, तो वो उन चीज़ों को आप एक्सेप्ट कर रहे हैं। एक्सेप्टेंस काफ़ी आ गया आपके पर्सन के अंदर, और वो इस चीज़ को आपके सामने कन्फेस भी करेंगे बहुत जल्दी कि मैंने उस दिन ये बोला तो क्यों बोला, क्या किया मैंने, क्यों किया मैंने, उसके पीछे की वजह क्या थी। ठीक है, और वो आपको ये भी बताएंगे कि उन्होंने आपको हमेशा से कितना मिस किया है, वो कितना प्यार करते हैं आपसे। ठीक है, अगर वो दूर भी होते हैं तो वो आपको मिस करते हैं। सो डेफिनेटली आप दोनों में बहुत सारे एक्सचेंज ऑफ इमोशंस मुझे आने वाले समय में होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, आपकी तो नैया ही डूब गई है भाई। ओके, तो मुझे आप काफ़ी इमोशनली बैलेंस्ड दिख रहे हो अभी कंपेयर टू द प्रीवियस रीडिंग्स, और आपके पर्सन मुझे काफ़ी ज़्यादा इमोशनल दिख रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा, मतलब हद ही नहीं है, हद पार कर दिया इमोशनल होने में आपके पर्सन ने। ओके, डेफिनेटली मुझे काफ़ी आपके रिलेशनशिप में चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं, काफ़ी आने वाले समय में बदलाव आते हुए दिख रहे हैं। आप देखोगे आपके पर्सन ज़्यादा आपके साथ ऑनेस्ट रहेंगे, लॉयल रहेंगे, आपको एक्सप्रेस करेंगे और ज़्यादा क्लियरली अपने फीलिंग्स। ओके, और अगर कोई गलती करी है तो उसको वो मानेंगे भी आने वाले समय में। ओके, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है या रिचुअल करानी है, मैंने 12-12 पोर्टल की भी रिचुअल की बुकिंग शुरू कर दी है। जैसे कि आप जानते हो अगले महीने 12-12 पोर्टल है, 12 दिसंबर को। उसकी बुकिंग मैंने अभी से शुरू कर दी है। अगर आप चाहते हो अपने रिश्ते में और इम्प्रूवमेंट आए, अगर कोई आपसे दूर गया है वो आपके पास आ जाए हमेशा के लिए, और स्पेशली जो लोग ट्विन फ्लेम में हैं उनके लिए ये रिचुअल बहुत ही बेहतरीन होगा। तो अगर आप बुक कराना चाहते हो, स्क्रीन पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और इस वीडियो के पहले कमेंट में आपको नंबर मिल जाएगा। रीच आउट टू मी और जल्दी जल्दी बुकिंग करा लो, क्योंकि जब से मैंने अनाउंसमेंट की है मिस्टिक हिंदी टैरो पे इस बारे में, बहुत बुकिंग्स ऑलरेडी हो चुकी है। तो जाओ जल्दी, स्लॉट्स बहुत कम है, मैं लिमिटेड ही स्लॉट्स लेती हूँ, क्योंकि एक दिन में ही मुझे सारे रिचुअल्स करने हैं, तो मुझे भी उतनी एनर्जी और टाइम होना चाहिए, राइट, मेरे अंदर भी उतनी एनर्जी होनी चाहिए। तो मैं 10 या 15 ही बुकिंग्स, मैक्स टू मैक्स 15 बुकिंग्स लेने वाली हूँ, और उसमें से मुझे लगता है अभी तक 6 या 7 बुकिंग्स हो चुकी हैं। तो जाओ जल्दी जल्दी बुक करो और अपना स्लॉट ले लो, वरना फिर वो किसी और का हो जाएगा, फिर आपको 1 साल और रुकना पड़ेगा, क्योंकि ये साल का आखिरी पोर्टल है और बहुत स्पेशल पोर्टल है, बहुत पावरफुल पोर्टल है। ठीक है, सो जाओ एंड जल्दी जल्दी बुक कराओ। सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय।